क्या देखने जा रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ ए परमुटेशन। देखो क्या होता है, मान लिया हमने क्या है कि हमारे पास एक परमुटेशन क्या है एस एन, ठीक है, एक परमुटेशन ग्रुप क्या है एस एन, एस एन क्या है परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। एंड सिग्मा कोई एक परमुटेशन है जो किसका एलिमेंट है, एस एन का, ठीक है। देन ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ अ परमुटेशन, इसका मतलब किसी परमुटेशन का क्या निकालना, सिग्नेचर, यानी किसी एक एलिमेंट का निकालना ना। क्यों भाई, परमुटेशन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं या सिमेट्रिक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम परमुटेशन भी तो बोलते हैं। तो जो यस सर। सिग्मा है उसका हमको क्या निकालना, सिग्नेचर निकालना। देखो कैसे, देन सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं देखो ध्यान से, कैसे डिनोट करते हैं, एस आई जी एन, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। किसी भी परमुटेशन का सिग्नेचर हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आई ग्रेटर देन जे। यह क्या है, यह प्रोडक्ट का सिंबल होता है ना, ये प्रोडक्ट यस। ऑफ आई ग्रेटर देन जे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे डिवाइडेड बाई आई माइनस। समझ गए, इसका कहने का मतलब क्या है कि जे से बड़े जितने भी आई हैं सबके लिए क्या निकालना है, सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे अपान आई माइनस जे, ठीक है। सब उसके बाद सबका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यह जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो +1 में आएगी या तो क्या आएगी, -1। यानी कि किसी भी परमुटेशन सिग्मा का जो सिग्नेचर होगा, कैलकुलेशन कैसे निकालेगा ये तो ये फार्मूला है, लेकिन आंसर आपके सामने पता है, क्या पता है कि वह या तो +1 आना है या तो -1 आना है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर इज आइदर 1 और -1, वही तो लिखा हुआ है ना, किसी भी एलिमेंट का जो सिग्नेचर हो क्या होगा, आइदर 1 और -1। अब देखो इस फार्मूले को कैसे यूज करना है, हो सकता है पहली बार इसको देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि हमको कैसे क्या करना है, बट देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखा हुआ, मान लो आपके पास 1 2 एंड 3, राइट। चलो, और इसका क्या निकालना हमको, सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा निकालना है। तो क्या होता है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ आई ग्रेटर देन जे, यही तो लिखा हुआ है ना। और यस आई सर। और जे जो एलिमेंट होंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ना। तो सबसे पहले हम j इक्वल टू 1 लेकर चलेंगे, तो j से बड़े कौन कौन से आई हैं, 2 एंड 3। भाई क्या बोला गया है, i इज ग्रेटर देन j, तो हम क्या लेकर चलेंगे, j की वैल्यू 1 लेकर चलो। जब j की वैल्यू 1 लोगे तो i की वैल्यू क्या होगी, 2 एंड 3। यस सर। जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 से बड़ा कौन है, 3 ही बस है ना। यस सर। एंड j की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 से बड़ा इसमें कोई है ही नहीं, क्यों। यस सर। सो किसी भी परमुटेशन का सिग्नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे। चलो ठीक है, तो जब हम j इक्वल टू 1 लेकर पुट करेंगे तो i की वैल्यू एक बार क्या आएगी, 2 आएगी ना। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपान में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। यह किसके लिए निकाला हमने, जब j से बड़ा क्या था, i था। लेकिन अब j यहाँ पे क्या है, 1 है, i की वैल्यू क्या थी, 2, ठीक है। अब 1 से बड़ा 2 था तो आपने ये फैक्टर निकाला। भाई अब 1 से बड़ा 3 भी तो है ना, यस तो सर। जब 1 से बड़ा 3 है तो यहाँ भी वही फार्मूला, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो अब बताओ 1 से बड़ा 2 था तो 2 के लिए ये फार्मूला, 1 से बड़ा 3 था, 3 के लिए हो गया। अब तो कोई 1 से बड़ा कोई है नहीं, कोई नहीं है ना। तो अब ठीक यस है, सर। अब क्या लेंगे, 1 का हमने काम कर लिया। अब j इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यस जब j इक्वल टू आप 2 लोगे तो 2 से बड़ा कौन सा i है, सिर्फ और सिर्फ 3 ना।
भाई यस 2 से बड़ा तो सिर्फ 3 ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। समझ गए? जो पहला दोनों फैक्टर है, यह फैक्टर कब आया है, जब आई जे इक्वल टू क्या हमने लिया 1 लिया। जब जे इक्वल टू 1 लिया तो आई की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, एंड आई की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो आई की वैल्यू 2 के लिए ये फार्मूला हो गया, आई की वैल्यू 3 के लिए यह फार्मूला हो गया। ठीक है, जब जे इक्वल टू हम 2 लेंगे तो 2 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 है। ठीक है, तो 3 के लिए ये फार्मूला हो गया। समझ गए मेरी बात? चलो, सिग्मा 2 का मतलब 2 की इमेज, यही तो मतलब हुआ ना। सिग्मा 2 का मतलब क्या है 2 की इमेज। तो आप बताओ इसमें 2 की इमेज क्या है 3 3। चलो 2 की इमेज यहाँ है, यहाँ पे 3 माइनस सिग्मा 1। फार्मूला क्या है सिग्मा 1, यानी 1 की इमेज कितनी है 2 2 1 की इमेज 2 है, नीचे 2 माइनस 1 लिखा हुआ है डॉट। सिग्मा 3 की इमेज कितनी है 1 1 माइनस सिग्मा 1 की इमेज कितनी है 2 अपान में 3 माइनस 1 इंटू सिग्मा 3 1, सिग्मा 2 यस मतलब 2 का इमेज 3 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। क्या आएगा 3 माइनस 2 1, ए भी 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ पे आ गया माइनस -2। आंसर 1 आएगा क्या इसका? अरे 1 ही तो आएगा। सो इसका मतलब क्या यस आपने निकाला कि यह हमारे पास एक परमुटेशन सिग्मा था, इसका सिग्नेचर क्या आ गया 1 आ गया बाई दिस फार्मूला। तो किसी भी परमुटेशन का आप सिग्नेचर निकालना समझ गए, कैसे परमुटेशन का सिग्नेचर निकालेंगे? जल्दी यस से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया हो सर गया ठीक है, सिग्नेचर का ही कुछ रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट वन, मान लो ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने किसी एक परमुटेशन का सिग्नेचर निकाला था। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ सिग्नेचर निकालेंगे। क्या चीज, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू नॉट सिग्मा सिग्मा डॉट टाउ। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा डॉट टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देगा है सिग्नेचर ऑफ सिग्मा एंड सिग्नेचर ऑफ टाउ। मतलब कि दो परमुटेशन के प्रोडक्ट का जो सिग्नेचर होगा वह दोनों को अलग अलग करने की इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड, किसी भी परमुटेशन का जो सिग्नेचर होगा वह उसके इनवर्स के सिंग कहाँ बीच में आ गया, ये सिंग नहीं है भाई, गलती से लिख दिया आप लोग बताए नहीं, साइन है ना सिग्नेचर। किसी भी परमुटेशन का जो सिग्नेचर होगा वही उसके इनवर्स का सिग्नेचर होगा, यही तो मतलब हुआ ना इसका। चलो थर्ड केस, आइडेंटिटी का सिग्नेचर हमेशा 1 होता है, सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा 1 होगा। फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ, अब इन जनरल भाई 1 2 3 में कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो आसान था। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, किसी भी परमुटेशन का जो है, ठीक है, डायरेक्ट दे, हाँ हेलो, आवाज आ रही है एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। आवाज आ यस रही है सर सर। हाँ सर। हाँ तो यही तो बात मैं पहले पूछा था आपसे, शुरू तब से ये नहीं आवाज आ कर रहा रही क्या? थी हाँ सर। चलो ठीक है, सो हमने आपको क्या बताया जो है सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर क्या था आपने पीछे फॉर्मूले से निकाल लिया, फिर हमने आपको क्या ऊपर बताया अभी जस्ट कि दो परमुटेशन के प्रोडक्ट का सिग्नेचर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का जो सिग्नेचर होगा वह उसके इनवर्स के इक्वल होता है, उसके इनवर्स के सिग्नेचर के इक्वल होगा। आइडेंटिटी का सिग्नेचर हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, सेम तरीके से मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ जो है, अब हमको निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, याद करो इवन ऑड परमुटेशन तो हम जानते हैं ना, क्यों, यस सर तो यह वही चीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अ परमुटेशन
a permutation is even or odd according as its signature is +1 और -1। याद करो सिग्नेचर की वैल्यू क्या थी, या तो +1 या तो -1। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, कोई भी परमुटेशन इवन होगा कब, जब उसका सिग्नेचर कैसा हो, +1। एंड कोई भी Plus. सिग्नेचर ऑड होगा जब उसका सिग्नेचर, कोई भी परमुटेशन ऑड होगा जब उसका सिग्नेचर क्या होगा, -1। तो इसका Minus. मतलब क्या हो गया, ऊपर याद करो हमने एक जो परमुटेशन लिया हुआ था 1 2 3, जिसका आपने सिग्नेचर निकाला था, राइट। जो आपके पास साइकिल है 3 लेंथ की, यह इवन है कि ऑड है, Even. इवन परमुटेशन है, ठीक है। और उसका सिग्नेचर क्या आया था, +1। +1. Yes, sir. तो वही तो बात तो यहाँ लिखा हुआ है कि इवन परमुटेशन का सिग्नेचर हमेशा क्या आता है, +1। एंड ऑड परमुटेशन का सिग्नेचर हमेशा क्या आता है, -1। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो भाई, No, sir. आप जानते हो जो ट्रांसपोजिशन होता है, No, sir. आप जानते हो कि ट्रांसपोजिशन जो होता है वह एक ऑड परमुटेशन होता है ना। ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परमुटेशन, राइट। तो Yes. इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, जहां पे सिग्मा कैसा है, सिग्मा इज ट्रांसपोजिशन, कितना होगा, अरे ऊपर बोल के आ रहे हो -1. कि कोई भी परमुटेशन जो ऑड होगा उसका सिग्नेचर -1 होगा, इवन होगा तो +1 होगा। सिग्मा यदि एक कोई ट्रांसपोजिशन है और ट्रांसपोजिशन एक ऑड परमुटेशन होता है तो उसका सिग्नेचर कितना होगा, -1. -1। सही चल रहा है, ठीक No, है। sir. हाँ, ये था आपके पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज सिग्नेचर की, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ और बता दें आपको। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ अ परमुटेशन। इन्वर्जन ऑफ अ परमुटेशन। चलो भाई, किसी भी परमुटेशन का क्या निकालना, हमको इन्वर्जन निकालना है। तो याद करो कोई भी परमुटेशन हो, या तो साइकिल में लिखो या फिर कैसे भी लिखो, उसमें हर एक एलिमेंट की तो इमेज निकाल सकते हैं ना। जब हर एक एलिमेंट की इमेज निकाल सकते हैं तो उसी के बेस पे हमको क्या निकालना है, इन्वर्जन। क्या होता है जल्दी देख लो। Yes, sir. हम क्या बोल रहे हैं, कंसीडर अ परमुटेशन सिग्मा इन Sn सच दैट। चलो भाई, क्या बोला जा रहा है, यह सिग्मा ऐसा है। अब बताओ सिग्मा किसका एलिमेंट है, Sn का ना। जब Yes, सिग्मा sir. Sn का एलिमेंट है तो ऊपर जो 1 2 3 होते हैं कहां तक जाएगा, ये n तक। हम क्या मान कर चल रहे हैं, मान लो 1 की इमेज क्या है, f1, 2 की इमेज क्या है, f2, 3 की इमेज f3, डॉट डॉट डॉट, n की इमेज क्या हम मान के चल रहे हैं, fn मान के चल रहे हैं, ठीक है। यह हो गया। देन क्या निकालना हूं मैं, इन्वर्जन ऑफ सिग्मा निकालना, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ सिग्मा निकालने से पहले इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम सबका क्या निकालेंगे, अलग अलग इन्वर्जन निकालेंगे। तो इन्वर्जन ऑफ आई, देन इन्वर्जन ऑफ आई, ठीक है। क्या होता है इन्वर्जन ऑफ आई, नंबर ऑफ सिंबल लेस देन एफ आई राइट टू एफ आई एंड राइट टू एफ आई। कहने का मतलब क्या है, किसी भी सिंबल आई का इन्वर्जन, ठीक है, क्या होता है, उसके इमेज से छोटे कितने ऐसे एफ, उसका इमेज मान लो एफ आई है, ठीक है।
तो उसके इमेज से छोटे एंड उससे राइट साइड में कितने ऐसे सिंबल हैं, वही उसका क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ये तो छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं फार्मूले को। देखो, इसको बॉक्स में बंद कर दो ना हो तो। चलो, एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एक सिग्मा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास सिग्मा है। 1 की इमेज क्या दिया गया, मान लो 2 दिया गया है, 2 की इमेज 1, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 5 है, 5 का इमेज क्या है, 6 है, एक और मन का ही लिख लो, ठीक है। एंड यहाँ क्या ले, 6 ले लो, 6 की इमेज क्या ले लो, 4 ले लो। चलो भाई, यह आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कोई एक परमुटेशन। तो अब बताओ फार्मूला क्या है, इन्वर्जन ऑफ आई मान लो हम निकालें, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ आई क्या होता है, यह फाई से छोटे एंड उसके राइट साइड में कितने ऐसे एलिमेंट हैं, वही इसका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो स्टेप वाइज देखो आप, मान लो हमको क्या निकालना है, इन्वर्जन ऑफ 1। चलो भाई, तो इन्वर्जन ऑफ यदि 1 निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सिंबल लेस देन F1 एंड राइट टू F1, यही तो मतलब हुआ ना। चलो यस फिर, सर। तो 1 का इन्वर्जन क्या है, नंबर ऑफ सिंबल लेस देन F1 राइट टू F1। तो F1 का मतलब क्या होगा, 2। 1 की इमेज कितनी है, यस सर। 2। 2। तो 2 से छोटे कितने ऐसे मेंबर हैं जो इसके राइट साइड हैं, बताओ। 1। 2 से छोटा बस एक ही है ना, यस सर। मतलब वह नंबर नहीं बताना है, कितने हैं ये बताना है, ठीक है। यस सर। तो 2 से छोटे राइट साइड में कितने हैं, एक एलिमेंट है, यही तो मतलब हुआ ना इसका। चलो फिर, यानी यानी 1 का इन्वर्जन कितना है, 1 ही है। 2 का इन्वर्जन कितना होगा बताओ, 2 का इन्वर्जन क्या होगा, नंबर ऑफ सिंबल लेस देन F2 एंड राइट टू F2। चलो ठीक है, F2 का मतलब क्या, 1। अब बताओ 1 से छोटे कितने ऐसे सिंबल हैं राइट साइड में, बताओ कितने सिंबल हैं, सर 4। 1 से छोटा, सर छोटा नहीं है। लेस देन पूछा गया ना आपसे यहाँ पे, छोटा नहीं है तो छोटा नहीं है मतलब कितने हैं, तो 0। तो 0 है ना फिर। तो ये क्या हो गया, यस सर। इन्वर्जन ऑफ 2 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ 3, इन्वर्जन ऑफ 3 क्या है, और 3 का इमेज संयोग से 3 ही है। तो बताओ 3 से छोटे कितने ऐसे एलिमेंट उसके राइट साइड हैं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, 0। मतलब कि 0। चलो नेक्स्ट हम क्या निकालना है, इन्वर्जन ऑफ 4। इन्वर्जन ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, उसके इमेज से छोटे कितने राइट साइड में हैं, तो उसका इमेज कितना 5 1। है, तो कितने हैं, एक। सिर्फ और सिर्फ यही एक है, तो क्या हो गया, ये 1 हो यस गया। सर। नेक्स्ट इन्वर्जन ऑफ 5। चलो भाई, 5 से छोटे, सॉरी F5 मतलब क्या, 6। 6 से छोटा कितना है राइट साइड में, एक भी नहीं, सॉरी एक तो है ना, यस सर। यानी इन्वर्जन ऑफ यस 5 सर। कितना हो गया, 1। इन्वर्जन ऑफ 6 कितना होगा, नहीं। 0। यस सर। ठीक है, तो सभी एलिमेंट का इन्वर्जन निकाल दो आप, ठीक है, और सबको क्या करो आप, ऐड कर दो, तो जो आएगा वो किसका इन्वर्जन होगा, सिग्मा का, ठीक है। सिग्मा। तो वही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यस। देन इन्वर्जन ऑफ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का इन्वर्जन 1 है, 2 का इन्वर्जन 0, 3 का इन्वर्जन 0, 4 का इन्वर्जन 1, 5 का इन्वर्जन 1, 6 का इन्वर्जन 0, टोटल कितना आ गया, 3। 3। इसका यस सर। मतलब कि जो आपके पास सिग्मा दिया हुआ है उस सिग्मा का इन्वर्जन कितना आया, 3। इन्वर्जन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 3। तो इन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट में किसी कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ठीक है। नो सर। अब एक बात देखो, अच्छा एक बात बताओ,
लास्ट वाला जो होगा उसका इन्वर्जन तो हमेशा 0 आएगा ना। यस सर। देखो, क्योंकि इसके राइट साइड कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इससे छोटा होगा, ठीक है। सो यदि इन जनरल फार्मूला में लिखूं, मान लो मैं यहीं, चलो नीचे लिखता हूं मैं भी, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। हो गया सर। ठीक है, चलो अब मान लो इन्वर्जन का फार्मूला हमको यदि लिखना हो हो, गया। ठीक है। यहाँ तो ऊपर तो हमने बता दिया, उसी को हल्का सा समझा के मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट वन, ठीक है। सिग्नेचर नहीं है, इन्वर्जन की बात चल रही है ना यहाँ पे। इन्वर्जन ऑफ सिग्मा, ये मैं आई कैपिटल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या है आपके पास? इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। एक क्या था, आपने क्या किया था, सभी परमुटेशन के अंदर जो एलिमेंट थे उनका अलग अलग हमने क्या निकाला था, इन्वर्जन निकाला था, उसी को सम कर दिया था, यही तो किया था ना आपने। यस सर। ठीक है, तो समेशन Yes, sir. कहां तक जाएगा, जितने उसके पास एलिमेंट है उतने जाएंगे, यानी कि Yes. i इक्वल टू 1 से n तो होना चाहिए। लेकिन आपने ये देखा कि nवा वाले का इन्वर्जन तो हमेशा 0 आएगा ना। यस सर। यदि मान लो हम S7 में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो आखिरी वाला एलिमेंट होगा उसके राइट साइड में तो उससे छोटा कोई होगा ही नहीं, तो उसका इन्वर्जन तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहीं कहीं जो है इसका जो समेशन जो ऊपर जाता है वो कहां तक लिखते हैं हम, n-1 तक। वैसे तो जाना चाहिए 1 n तक, बट चूंकि आखिरी वाले का हमेशा 0 आता है इसलिए इसका इन्वर्जन कहां तक जाता है समेशन, n-1 n-1 तक। यही तो ऊपर करके आए हो ना आप। चलो यस सर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्जन की हेल्प से सिग्नेचर निकालना। देखो क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ एनी परमुटेशन क्या होता है, -1 के पावर क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। समझ गए, किसी भी परमुटेशन का जो सिग्नेचर होता है उसको हम इन्वर्जन के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब यहां से आप देख के बताओ, आप क्या बोलते हो, इवन परमुटेशन का जो सिग्नेचर होगा 1 होगा। भाई ऊपर पढ़ के आए हो ना कि इवन परमुटेशन का सिग्नेचर 1 होता है, राइट। यानी कि यह वाली वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। जब Yes, sir. यह वैल्यू उसकी 1 आनी चाहिए, इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ सिग्मा क्या होना चाहिए, इवन नंबर। Even. भाई Yes, sir. -1 के पावर इवन करोगे तभी तो 1 आएगा ना ये। तो यहां से Yes, एक sir. चीज मैं हालांकि लिखूंगा नहीं, आप समझ गए, क्या समझ गए, कि कोई भी परमुटेशन आपके पास दिया हो जो कि इवन परमुटेशन हो तो उसका इन्वर्जन हमेशा कितना होता है, एक इवन नंबर। ऑड परमुटेशन का इन्वर्जन हमेशा कैसा आता है, एक ऑड नंबर। किसी कोई दिक्कत इसमें। अब चूंकि हमने No, sir. ऊपर एक एग्जांपल लिखा हुआ था उसको फिर से लिख दो, क्या था एग्जांपल, यही था ना। सिग्मा क्या है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, 1 2 1 हो गया, 3 सेम है, 4 का इमेज 5, 4 5 का इमेज 6, यानी कि 4 का इमेज क्या है 5 है, 5 का इमेज 6 है। अच्छा चलो ठीक है, जो ऊपर सिग्मा जो लिखा हुआ है वो यही तो है जो यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी को। Yes, sir. ठीक है चलो फिर, चलो ठीक है। अब बताओ यह सिग्मा एक इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन है, बताओ। अरे यार ट्रांसपोजिशन 1 2 वाला ऑड होता है, 4 5 6 वाला इवन होता है, तो ऑड इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, ऑड ना। Odd. इसका मतलब यह परमुटेशन कैसा हो Yes, गया, sir. ऑड Odd. परमुटेशन। Yes, sir. यह हो गया आपके पास ऑड परमुटेशन। जब यह ऑड परमुटेशन हो गया तो ऑड परमुटेशन का इन्वर्जन क्या होता है, ऑड। Yes, तो sir. ऊपर हमने इसका देखो इन्वर्जन 3 निकाल के आए हुए हैं हम लोग, समझ गए ना पैटर्न। Yes, sir. चलो एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड वन खैर इससे कोई रिलेटेड नहीं हो लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, इफ सिग्मा एक परमुटेशन है 1 2 3 डॉट डॉट मान लो n तक का, ठीक है, बी अ एन साइकिल,
मतलब सिग्मा क्या है, कोई एक n साइकिल है, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। देन सिग्मा को यदि k टाइम्स ऑपरेट करो तो क्या आएगा, सिग्मा क्या आएगा ना, तो सिग्मा Yes, sir. k इज आल्सो n साइकिल, मतलब सिग्मा से k क्या होगा, ये भी एक n साइकिल होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ n और k क्या आए, 1 आए। किसी कोई दिक्कत इसमें? यदि सिग्मा No, sir. एक n साइकिल है तो सिग्मा को यदि k टाइम्स हम ऑपरेट करें तो भी अगेन वह एक n साइकिल होगी, प्रोवाइडेड इस k और इस n जो n साइकिल है उसका जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। One. किसी कोई दिक्कत इसमें?